नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक बार एक संत के एक सेवक ने उनसे पूछा, किसी महाराज, मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, आपके सत्विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, सत्विचारों का पालन कर रहा हूँ, हर जगह आपके अच्छे विचारों का लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, लोगों को अच्छी बातें बताता हूँ, अच्छे कर्म खुद करता हूँ, लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करता हूँ, किंतु मुझे मिला क्या? तो संत ने पहले उसे पूरी तरह से देखा कि यह सबसे प्रिय शिष्य है और हमारे साथ में सबसे लंबे समय से यही रह रहा है, उसके बाद भी यह हमसे यह प्रश्न पूछता है। तो संत महाराज जी ने उनसे कहा कि पहले यह खुद से प्रश्न पूछना और आंसर खोजने की कोशिश करना। जब नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं मिले तो फिर कल मेरे पास में आना, मैं इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन फिर वो गए और उन्होंने महाराज जी से, संत जी से यही सवाल पूछा कि मैंने आपके सत्कर्मों का पालन किया, सद्विचारों का प्रचार प्रसार किया, किंतु मुझे मिला क्या? तो संत महाराज जी ने कहा, आज से 1 महीने के बाद तुम यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल है, वहाँ पर एक काला कुत्ता होगा, उसके पास में ये सारी चीज़ें बताना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो नियत समय आने पर वो वहाँ पर गया। उसके बाद उन्होंने उस कुत्ते से सारी बातें बताई कि महाराज जी ने मुझे भेजा है और मैंने उनके सत विचारों का प्रचार प्रसार किया, सत्कर्मों का पालन किया, तो मुझे मिला क्या? इतना बोलने के बाद में जो है, कुत्ते ने उस पुल में छलांग लगा दी और वो मर गया। वो फिर महाराज जी के पास में आए और ये बताया, सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया, आज से 1 महीने के बाद में एक पीपल का पेड़ है, एक गांव में, रामपुर गांव में, वहाँ पर एक तोता रहता है। उस तोते के पास में ये सारे सवाल लेकर के जाना। वो फिर नियत समय पर गए। उसके बाद उस तोते से ही सारी बातें कहने के बाद में तोता भी वहाँ से गिरा और मर गया। इस घटना को भी उन्होंने उस संत के पास में आकर के उस सेवक ने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 महीने के बाद में एक बछड़े का जन्म हुआ उसी गांव में। कहा कि उस बछड़े से जाकर के बताना। वो फिर गया उस बछड़े के पास में और ये सारी बातें बताई कि मैंने संत के साथ में समय बिताया, इतने दिनों से रहा, उसके साथ सत्कर्मों का पालन किया, सत्कर्मों का, सत्विचारों का प्रचार प्रसार किया, किंतु मुझे मिला क्या? बछड़े ने थोड़ी देर देखा और वह भी वहीं पर पलट के खत्म हो गया। इस घटना को भी उन्होंने आकर के संत महाराज जी से बताया। उसके बाद संत महाराज जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी से 6 महीने के बाद में एक राजा के घर में काफ़ी दिनों के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज जी ने कहा, उस राजा के पास में जाना और उनके बच्चे से, उनके जो बच्चे ने जन्म लिया है उसके पास में सारी घटना बताना, उनसे ये सवाल पूछना। सेवक बहुत ही डर गया, किंतु डरे हुए वो वहाँ पर गया। गुरुजी का आदेश था वहाँ पर जा कर के पूछना, और उनको भी उनके सवालों का जवाब चाहिए था, इसलिए वो भी वहाँ पर गए। राजा जी से इजाज़त ली। उसके बाद उनके बच्चे से मिले और बच्चे से ही सारे सवाल किए कि मैं महाराज जी के पास में रहता था, उनके सत्कर्मों का पालन करता था, सद्विचारों का पालन करता था, अच्छे कर्म करता था, और इन सारे कर्मों को करने के बाद में मुझे मिला क्या? इतना पूछने के बाद में वो थोड़ा सा स्तब्ध ही रह गया, क्योंकि अगले ही क्षण उन्हें जैसा लग रहा था कि इन्हें भी कुछ हो जाएगा, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा उस बच्चे ने बोलना शुरू किया। कहा, सबसे पहले महाराज जी, सबसे पहले तो आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप यह पूछ रहे हैं कि आपको मिला क्या? सबसे पहले आप देखिए कि मैं कुत्ते की योनि में था। आपके दर्शन मात्र से, आपके विचारों से मुझे उससे मुक्ति मिल गई। मुझे तोते की योनि से भी मुक्ति मिल गई, बछड़े की योनि से भी मुक्ति मिल गई।
और आपके दर्शन मात्र से आज मैं इस मनुष्य तन को प्राप्त कर लिया हूँ। और आप कह रहे हैं कि आपने किया, आपको मिला क्या? आपके विचारों से न जाने कितने लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक अच्छे विचारों से उनकी ज़िंदगी बदल गई, हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। और आप कह रहे हैं कि आपको मिला क्या? अरे आप तो कितने लोगों के भगवान बन गए हैं, और भगवान को फिर क्या चाहिए? तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचारों का पालन करते हैं और सत्कर्मों को फैलाते हैं, अच्छे विचारों को जितने लोगों के पास में हम फैला सकते हैं, जितने लोगों को हम अपने विचारों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उतना ही अच्छा है। और हमें मिला क्या, तो यह हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे, किंतु हम कितने लोगों के मसीहा बन जाते हैं, कितने लोगों के अच्छे सलाह से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, यह हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए मैं यदि कुछ बता पाया इस कहानी के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा इस कहानी को या इस वीडियो को आप हर एक लोगों के पास में शेयर करें। और अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के पास में होनी चाहिए, अच्छी जानकारी हर एक को होनी चाहिए, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।